बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहा है पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल लाली शेख की दुनिया। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा और टिक्का पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। और इसके लिए जो मैं सबसे पहले डो तैयार करेंगे हम लोग। डो के लिए जी मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, 1 टेबल स्पून है शुगर पिसी हुई। अगर आपके पास दूसरी हो तो वो दूसरी भी ले सकते हैं, मेरे पास पिसी हुई थी। और हाफ़ टेबल स्पून है जी ईस्ट। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अंडा। देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें जाएगा 1 अंडा और इसमें अब मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल के। अब इस डो का एक सीक्रेट ये है, इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही से ये होता है कि हमारी जो डो है एक तो बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत ज़्यादा फूलेगी भी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डो बन के तैयार होगी। अब इसमें दही शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फ्रेंड्स, कोई भी हमारी चीज़ फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि अगर हम लोग ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उससे एक तो हमारी डो राइस नहीं होगी, डो हमारी सही बनेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी, फूलेगी नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और इसको हल्के हल्के हाथ से मैं गूँधती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हमने डो को अच्छी तरह से गूँध लेना है। अभी इसको 3 से 4 मिनट हुए मुझे गूँधते हुए। अब मैं दूसरी प्लेट में रख के इसको हथेलियों के साथ अच्छी तरह से मल के मैं इस डो को गूँधूँगी। इससे ये होगा कि जितने भी इसके अंदर ईस्ट के दाने हैं, शुगर है, नमक है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। हल्का सा हाथों का ऑयल लगा लूँगी और हथेली की मदद से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूँधती जाऊँगी जब तक हमारी डो एक जैसी ना हो जाए, यकजान ना हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से गूँधना है। तकरीबन मुझे 10 मिनट का टाइम लगेगा इसको गूँधते हुए। ये देखिए फ्रेंड, डो हमारी जो है वो गूँधी जा चुकी है। इसको गूँधते हुए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं एयर टाइट बाउल में लेके इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा के रख देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके नीचे भी और ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। और इसको अगर तो गर्मी है तो 1 घंटे के लिए काफ़ी है। अगर मौसम नहीं ठीक तो आप इसको एयर टाइट बर्तन में रख के इसके ऊपर कपड़ा लपेट के 2 घंटे के लिए रख दें। डो हमारी अच्छी राइस हो जाएगी। अब फ्रेंड, जब तक हमारी डो राइस हो रही है उतनी देर में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए लिया मैंने जी ½ kg चिकन है। इसकी जो मैंने इस तरीके से बोनलेस लेके इतनी इतनी छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में बोटियाँ काट ली हैं। और इसमें जाएंगे जी मसाले, जो ये तकरीबन ½ टी स्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। और मैंने क्वार्टर टी स्पून ली है जी रेड चिली पाउडर, ये इसमें जाएगा। ये टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसमें जाएगा जी क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 पिंच के करीब है ब्लैक पेपर, ये भी इसमें जाएगा। और ½ टी स्पून जाएगा इसमें नमक। ये हो गए जी इसके मसाले। और ये इसमें जाएगा टिक्का मसाला, ये ½ टी स्पून है। ये सारे मसाले हो गए। और इसमें हम डालेंगे जी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ये ऑयल चला गया और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून दही के। अब इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे और हमारी डो भी राइस हो जाएगी। इतने टाइम तक
ये जी हमारा मैरिनेट चिकन हो चुका है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको मैं पका लेती हूँ। उतनी देर में हमारी डो भी राइस हो जाएगी। उसके बाद हम अगला जो है प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इसी पानी में पका लेना है। ये देखिए चिकन तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये फ्रेंड जो चीज़ें मैंने पिज़्ज़े की स्टफिंग के लिए ली हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ये चिकन जो मैंने अभी तैयार किया है, उसके बाद ये थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और थोड़ा सा प्याज लिया है, और ये ऑलिव्स हैं, और छोटे छोटे टमाटरों को मैंने काट लिया है बारीक बारीक। आपका माइंड हो, अगर आपने वेजिटेबल डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये जी पिज़्ज़ा सॉस, ये मैंने केचप लेके और घर में ही बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस भी। इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है जी ऑरिगेनो, और ये मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स, और इसमें 1 पिंच नमक डाल के ये हमारी हो गई जी सॉस तैयार, होममेड, बल्कि बाज़ार से अच्छी तैयार हो जाती है। ठीक है जी। ये इसमें शामिल होगा। और ये चीज़ है, ये भी मेरी होममेड है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैंने ख़ुद तैयार की हुई है, ये इसमें हम डालेंगे। अब हम जब हमारी डो राइस हो चुकी हुई है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अगला सारा पिज़्ज़ा तैयार करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, डो हमारी राइस हो चुकी है। अब इसको हम एक दफ़ा इस तरीके से कर लेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। ये देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ हमारी डो तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम सारी डो को बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह की एक प्लेट ले ली है। अगर आपके पास इसका ना कोई ऐसा हो सांचा वगैरह, तो आप कोई भी घर की पतीली की प्लेट ले सकते हैं, डजंट मैटर। अब मैंने इसको ग्रीस करके रख लिया ऑयल लगा के। ये देखिए मैंने इस तरह इसको सारा बेल लिया है और इसको सेट कर दिया। अब इसको फोक के साथ हम इसमें निशान लगा देंगे इस तरीके से, ताकि ये दरमियान से डो फूल ना जाए। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लग जाएगी। सॉस लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से चीज़ सारी फ्रेश करके डालती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हम थोड़ी सी चीज़ नीचे डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, ये मेरी होममेड है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी। ये भी इस तरीके से हम ये जो चिकन की हमने टिक्के बना के रखे हुए हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम और चीज़ डाल देंगे थोड़ी सी। से अब इसके ऊपर ये जो मैंने रखे हुए थे बारीक बारीक टमाटर कट करके वो डाल दूंगी। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च और ये थोड़ा सा प्याज। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। आप जस्ट ऑलिव्स लगा के भी बना सकते हैं। और चीज डालूंगी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑरिगेनो। इसके बगैर पिज़्ज़ा मुकम्मल नहीं होता।
और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। ये जी हमारी पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अब ये जो मैं इसके ऊपर ऑलिव्स लगा दूंगी। ये फ्रेंड्स इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा कि आप लोग बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और ख़ुद घर में बना के खाएंगे। और इसको मैं बनाऊंगी भी विदाउट ओवन और बड़ा ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार होगा। ऑलिव्स में ज़रा मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ। आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसकी साइडों पे थोड़ा ऑयल लगा दूंगी। इससे डो और भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको 35 मिनट के लिए मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। अब इसमें जाकर मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखिए पतीली को मैंने प्री हीट रख दिया था। अब इसमें मैं केयरफुल हो गया, पतीले में पिज़्ज़े को रख दिया है। अब इसको 35 मिनट तक मैं इसी तरह बेक होने दूंगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी है। अब मैं इसको निकालती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पिज़्ज़ा मुकम्मल रेडी है। अब इसको मैं आपको कट करके, ये देखें, मुझे इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से उतर गया है। अब ये देखें, मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना सॉफ्ट और इतना चीज़ी तैयार हुआ है ना फ्रेंड्स कि आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब ये देखें फ्रेंड्स, कितनी चीज़ी और कितनी सॉफ्ट हमारी डो बनी है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये देखें फ्रेंड्स, हमारी डो, और ये देखें कितना चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और मुझे रखें अब दुआओं में याद। लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।